लॉकअप का एक कॉन्सेप्ट है सीक्रेट रिवील का। भाई बहुत लोगों के सीक्रेट रिवील है, पर सीक्रेट में कितना दम है। भाई एक तरफ की बात तो वो कर ही रहा है, दूसरी तरफ की बात एक जनता भी कर रही है। भाई किस सीक्रेट में कितना दम है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, वो आज पता चलेगा। helped my father in planning his death. 63 की उम्र में उनको कैंसर हुआ, लेकिन सेशन जो कीमोथेरेपी की उन्होंने, उनका कैंसर ऑलमोस्ट मिट गया। He lived till 73. जब उनका कैंसर वापस आया, उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि he doesn't want to fight it anymore. उन्होंने पॉइंट ब्लैंक मेरे को बोला, can you help me? I'm dying. अगर मैं नहीं करूंगा तो वो अकेले मरेंगे। He didn't give me a choice. हम दोनों भर्ती हुए अंदर। He just wanted me to hold his hand and help him. भाई राम कपूर जी का सीक्रेट रिवील हुआ कि उन्होंने अपने पिता के डेथ में प्लानिंग किया, हेल्प की। भाई उससे पहले उन्होंने एक बात की थी कि मैं पिछले 15-20 साल से अपने पिता के साथ नहीं रह रहा हूँ। भाई ये भी तो ठीक है, अपने पैशन के लिए अलग होना, पर यार दम तो चाहिए। भाई राम कपूर जी, सैल्यूट है आपको। Bisexual. That's a secret. This we will keep to ourselves. But now it's used. She told me. So दो उसकी lifeline खत्म. She only has one. तो मैं शादी से पहले बाइसेक्सुअल थी। मुझे लड़कियां पसंद है, मैं एडमायर करती हूँ, मैं अट्रैक्ट होती हूँ उनकी तरफ। और हमेशा से आप मम्मी की तरफ जाते हो, बहनों की तरफ जाते हो, तो कहीं ना कहीं वो जो एक कंफर्ट जोन उनसे मिल। भाई ये वाला सीक्रेट मेरे को थोड़ा अजीब लगा। भाई बाइसेक्सुअल, ये सेक्सुअल, बी सेक्सुअल, सी डी ई जी एफ जेड जेड जेड, ये सारे सेक्सुअल, मतलब मेरे को एबीसीडी तो आती है, इतना तो आपको पता चल ही गया हो। पर यार हर इमोशन, भाई इंसान में लॉट ऑफ इमोशन होता है। आप हर इमोशन को एक नाम नहीं दे सकते। भाई हर अलग इमोशन को एक नाम दे दिया गया है, उसको एज ए बीमारी, एक नई चीज दिखाया। भाई एक इंसान है, उसमें इमोशन होते हैं। भाई अगर मैं आज, ये मेरे भाई बैठे हैं, इनके साथ कंफर्ट फील करता हूँ भाई तो क्या, मतलब इनके साथ वो अच्छा वाला है, तो मैं इसको कोई नाम नहीं दे सकता यार कि भाई यार मैं तो लड़कों के साथ अट्रैक्ट होता हूँ, यार मैं लड़कों के साथ करता। भाई होता है, भाई एक बॉन्ड होता है यार। भाई आज से पहले ना मुझे ये बोलता था कि भाईचारा ऑन टॉप, मुझे प्राउड फील हो रहा था। अब मुझे है ना थोड़ा सा अनकंफर्ट फील हो रहा है। बट आकांक्षा जी का बाइसेक्सुअल होना, देखो यार, चलो मान लिया इस प्लेटफॉर्म पे आके सबके सामने बोलना गट्स का काम है। बट यार आकांक्षा जी, आपने हमारे जीके की जिंदगी क्यों खराब की यार। आप थे तो, जैसे आपने बोला जीके को सब पता है, अपना पर्सनल मेडल वंस अगेन, बट गट्स चाहिए भाई बोलने के लिए। सैल्यूट है बॉस। मैडम इस केस में है ना, आपने अपना पति या लाइफ पार्टनर तो सही चुना, बट एक दोस्त गलत चुन लिया। आपने श्रेय काला को बोला और इसने पूरे जग में ढिंडोरा पीट दिया। ये दोस्त नहीं है, ये वो आस्तीन का सांप है जो आपको ही डसेगा, दोस्ती के नाम पे आपकी मारेगा, आपकी बैक बिचिंग करेगा, और ये कहीं ना कहीं आपको आउट करना चाहती है कि आपका सीक्रेट रिवील हुआ, आपका सीक्रेट का जो भी बॉक्स था वो खत्म हो रहा है ना, आप बात। ये थर्ड क्लास लोग है मैडम। देखो एक बार भरोसा करने से पहले सोच लिया करो किस पे भरोसा किया जा रहा है। और भाई जैसे कि ये बोल रहे भाई ये श्रेया काला शो है, ये शिल्पा शिंदे शो है। भाई ऐसे गेम प्ले से अगर ये शो डिजर्व करता है भाई, तो किसी को नहीं चाहिए ऐसा गेम प्ले। भाई ये एक पर्सनैलिटी का शो है, एक रिजेम्पशन का शो है। भाई ये आपका रिजेम्पशन है कि आप तो कोई विश्वास नहीं कर सकता। भाई ये कौन सा हुआ यार। आप ऐसी हैं, इससे शायद आप अकेली रहती हैं। लोग फैमिली फैमिली बोलते हैं, लोगों के पास फैमिली नहीं होती, और मेरे पास फैमिली होकर भी मैं अनाथ हूँ। शेल्टर हाउस में रहती हूँ जब भी आती हूँ, और कर्जत मैंने पहले सेकंड होम टाइप लिया था, अब वो मेरा फर्स्ट होम है, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट मुंबई छोड़ दी। 3 साल हो गए, मेरे ये शोल्डर की सर्जरी हुई थी। मेरा भाई उसकी वाइफ से इन्फ्लुएंस हुआ, और मेरी माँ मेरे भाई से इन्फ्लुएंस होकर 5th डे ऑफ माई सर्जरी मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया गया। भाई यार मतलब कोई भी बुरा इंसान दिखता है ना, उसके सारे सिक्के जैसे इमोशन वाले होते हैं। भाई शिल्पा शिंदे जी का है कि भाई उनके अपने घर से निकाल दिया गया, उनकी फैमिली ने उनको धोखा दिया, उनको डोरमेट की तरह यूज किया, मतलब यूज एंड थ्रो किया। भाई जब तक वो पैसे कमा रही थी तब तक उनका यूज किया, नहीं तो बाहर निकाल दिया। वो शेल्टर होम में रहती है, वो अपने मम्मी पापा से, भाई से बात नहीं करती, उनके साथ धोखा हुआ है। पर यार ठीक है यार, आज की तारीख में ये होता रहता है। भाई शिल्पा शिंदे ऐसा आपके साथ हुआ तो आप बहुत स्ट्रांग हो यार। देखो भाई, एक वो कहावत थी ना, लड़की लड़की की दुश्मन होती है। अकॉर्डिंग टू शिल्पा जी वो यहाँ पे सही हो रही है कि इनकी भाभी ने इनके भाई को इन्फ्लुएंस किया, इसके भाई ने
शिल्पा जी की माँ को इन्फ्लुएंस किया, तो भाई देखो कहीं ना कहीं है ना उस लड़की में भी दम है, वो इन्फ्लुएंस है तो वो भी तगड़ी है। और शिल्पा जी मुझे नहीं लगता कि ताली एक हाथ से बजती है, ठीक है ना, अगर धुआं हुआ है तो कहीं आग भी लगी होगी, और आप जितने शरीफ हो, आपके शराफत के चर्चे तो हर जगह चल ही रहे हैं, तो ये थोड़ा सा बिलीव करना मेरे लिए तो है मुश्किल है, बट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई इंसान कोई ट्रॉमा कैसे लेता है उस पर भी होता है कि उसका आगे का बिहेवियर कैसा होगा, कुछ भी हो सकता है। शिल्पा मैम बी स्ट्रॉन्ग, वी आर नॉट विथ यू। बहुत भाई शिल्पा जी, वो एक कहावत है, जिसके घर शीशे के होते वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारते। आपने किसी और के घर में करने की कोशिश की, वो आपके साथ भी हो गया यार। इसलिए यार ठीक है, अपने घर पहले देखो भाई, कुछ भी होना तो पहले अपना घर देखो, फिर दूसरे के घर पे देख रहा है। दैट्स व्हाई कर्मा इज अ बिच मैम। मेरी मम्मी के मुंह बोले भाई थे, हम तो मामा जी बुलाते थे ऑब्वियसली। जब ये बात हो रही थी, ये फेस चल रहा था कि मैं बॉम्बे जाने वाली हूँ और अब मुझे एक्टर बनना है, तो उन्होंने उस चीज का बहुत फायदा उठाया। उन्होंने बोला कि बॉम्बे जा रहे हो, एक्टर बनना है, तो एक्टिंग वाली गाड़ी चलानी भी आनी चाहिए। तो वो मुझे आगे फ्रंट सीट पे बोलते थे, तुम मेरी गोद में बैठ जाओ और स्टेयरिंग पकड़ो और ऐसे ऐसे करो, तुमको आ जाएगा कि कैसे चलाते हैं। भाई ये शिवांगी जोशी जी का है सीक्रेट। इन्होंने इसके बाद और भी कुछ कहा कि भाई जैसे कि बॉलीवुड में किस कैसे करते हैं, इनके मामा जी जो भी थे, इन्होंने गाल पे किस करने की कोशिश की, मुंह पे किस करने की बॉडी, इन्होंने धक्का भी दिया। आपको मम्मा फोरहेड पे किस करती है, ऐसे आपको शूटिंग में भी करेंगे, तो उन्होंने करके दिखाया। फिर उन्होंने मुझे पकड़ लिया, फिर उन्होंने he kissed me on my cheeks और मुझे बहुत अजीब लगने लगा। He wanted to kiss me on my lips and मैंने कहा मामा जी गंदा लग रहा है, मत करो। मेरे ऐसे करने में मेरा हाथ उनके मुंह पे लग गया। And he got so angry। उन्होंने मुझे जमीन पे फेंका। भाई इसको तो पीछे लेके चलते हैं। भाई मैं बताता हूँ, ये गलती उनके मामा जी की भी हो सकती है या परिमेलिक की हो सकती है, पर सबसे बड़ी गलती है ये समाज की या एजुकेशन सिस्टम की। जब मैं एजुकेशन में था भाई, पढ़ाई कर रहा था, 7वीं 8वीं कक्षा में एक चैप्टर हुआ करता था, 7वां चैप्टर होता था रिप्रोडक्शन का। भाई सीरियसली मेरे को ऐसे देखा था, ये नोट्स है, इनको रट लो, उनको समझाया नहीं जाता। भाई ये हमको समझाया नहीं गया भाई, गुड टच बैड टच, क्या सही है क्या गलत है, इनको स्किप किया गया। ये सेक्स के रिलेटेड हुआ, अच्छी चीज ये क्या है, इनको स्किप किया गया, ये उस समय समझाया नहीं गया, तो गलत हुआ है, ये सबके साथ गलत हुआ है। देखो जिनके साथ भी है, जिनका भी ये ट्रॉमा है, उनके साथ तो हमारी सिंपैथी है, इसके अलावा तो हम कुछ कर नहीं सकते। बाहर मस्त बारिश हो रही है, आपको बैकग्राउंड में आवाज आ रही होगी, ठीक है, और इंद्र भगवान भी रो रहे हैं कि ऐसे वीडियो बन रहे हैं, ठीक है, ऐसी हरकतें हो रही है जो गलत है। बट कहीं ना कहीं इंडिया में खुल के सेक्स एजुकेशन पे बात नहीं हो रही है, जो कि गलत है। इसको एक कॉमन मैंडेटरी सब्जेक्ट रखना चाहिए, जहाँ पे लोगों को पता चल सके कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। दिस इज नॉट अबाउट गर्ल्स, दिस इज नॉट अबाउट वुमेन्स, दिस इज अबाउट आल्सो अ बॉय। मतलब इस सब के लिए जरूरी है, तो प्लीज़ यार एक तो सारे जेंडर को इक्वली ट्रीट करो और सेक्स एजुकेशन पार्ट होना चाहिए। सीक्रेट ये है कि वी वांटेड टू हैव थर्ड चाइल्ड, बट हम इन्फ्लुएंस हो गए अपने फैमिली सर्कमस्टांसेस से। फिर भी डिस्पाइट बीइंग एजुकेटेड एंड हैविंग सो मच, वी वर नॉट एबल टू टेक दैट डिसीजन बिकॉज अश्लील के घर में 2 चाइल्ड का जो फैक्टर है वो इतना ज्यादा था। घर पे मम्मी डजंट लाइक इट और शी फील्स कि 2 ही बच्चे ठीक होते हैं, तो हम इन्फ्लुएंस हो गए उस डिसीजन से। लेटर ऑन व्हेन वी वांटेड टू हैव थर्ड चाइल्ड, इट वाज टू लेट। तो ये रिग्रेट हमारे अंदर है, वो गया नहीं है अभी तक। और ये हमारे दो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करता है सब पे। मतलब जितने अमीर लोग बच्चे पैदा करेंगे तो अमीरी बढ़ेगी, गरीब लोग बच्चे पैदा करेंगे तो गरीबी बढ़ेगी। भाई ये लॉकअप सीजन 2 का वन ऑफ द वो सीक्रेट है जिससे सिंपैथी यार वो अच्छा फेम नहीं मिला, नेगेटिव फेम मिल गया इसको यार। मतलब माधुरी जी हमारे असनी गोविल जी की वाइफ, उन्होंने अपना सीक्रेट रिवील किया और उनको उनकी सिंपैथी नहीं मिली। भाई ये सिंपैथी, और ये सिंपैथी मिलनी भी नहीं चाहिए। अकॉर्डिंग टू माधुरी मैम वो बिजनेस वूमन है, वो लोगों को इन्फ्लुएंस करती है, वो लोगों को एडवाइस करती है, बट उनकी घर में एडवाइस नहीं चली गई, उनके मन की बात नहीं हुई। ये थोड़ा सा ना सुनने में बुरा लगता है, ये थोड़ा सा लॉजिक से परे लगता है। और माधुरी मैम ने पीछे जाके जो गुण गोबर किया है उसका तो बोलो ही मत, कि अमीर लोग बच्चे पैदा करेंगे अमीरी बढ़ेगी, गरीब लोग बच्चे पैदा करेंगे गरीबी बढ़ेगी। इसके लॉजिक मैं नहीं बताऊंगा, ये काका का फेवरेट टॉपिक है, काका इसको फुल एक्सप्लेन करेगा। और माधुरी जी आप अपने फैमिली को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती तो आपकी काय की बिजनेस वूमन। अरे यार
भारत में बहुत सारी जनसंख्या है, हम दो हमारे दो तक ठीक है यार। अगर आपको थर्ड चाइल्ड प्लान करना था, अगर आप फाइनेंशियली सक्षम हो तो मे बी यार, ये देखो मेरा ओपिनियन है, मैं गलत हो सकता हूँ, आप एक अडॉप्ट कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो। और उसके अलावा भी आपको अब बायोलॉजिकल फादर या मदर बनना है तो आपको पता है बहुत सारी चीजें हैं, इंडिया इतना एडवांस है, तो अभी भी देर नहीं हुई है, यू कैन। ये गवर्नमेंट वाले गवर्नमेंट सर्वेंट के पीछे क्यों बोले कि भाई 2 बच्चे कर सकते हैं, फिर उसके बाद तीसरे बच्चे को फैसिलिटी वो वाली चीज नहीं मिलेगी। भाई ये गलत है। ये बिजनेस वालों को एक ही बच्चा करना चाहिए यार। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट कितने होता है यार, अनिल अंबानी मुकेश अंबानी में देख लो कितने प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होता है यार। तुम तो साले एक ही करो यार, और तुम्हें क्या करना है यार बच्चा करके यार। तुम यंग भाई माधुरी जी को यंग रहना है भाई, जिम जाओ, अच्छा डाइट लो, अच्छा कुछ करो। बच्चों से कौन रंग रहता है यार। भाई बच्चे भी एक बुढ़े हो जाएंगे, आपके बच्चे बुढ़े होंगे पर आप बुढ़े नहीं होंगे यार, ये अलग कॉन्सेप्ट है यार। ये जो भाई गरीब बच्चे पैदा करेंगे गरीबी बचेंगे, भाई आपको अगर गरीबी हटानी है देश से तो गरीब बच्चों को अडॉप्ट कर लो या गरीब फैमिली को अडॉप्ट कर लो पूरा यार। क्या आज से आप हमारी फैमिली का हिस्सा हो, आपको आज आप पूरी फैसिलिटी देंगे। जॉब क्रिएट करो यार, आप इतना ही बड़े हो तो जॉब क्रिएट करो, उससे हो गया ना यार। लाखों बच्चों की दुआ मिलेगी यार, एक बच्चे का क्या करोगे दुआ लेके, लाखों बच्चों की दुआ मिलेगी। और उसके बाद जस्टिफाई भाई असनीस जी का जस्टिफाई भाई कैसे कर सकता है ये बंदा, मैं बताता हूँ। ये सीक्रेट कहीं से भी वैलिड नहीं था और इनको तो बोलना भी नहीं चाहिए था। ये यहाँ पे है ना असली जो डायलॉग मारते हैं ना, दोगलापन, तो सर पहले अपनी पत्नी जी का दोगलापन उतार दिया आप। When I was in college, my roommate used to मतलब मैं जब रात को सोता था वो मेरे बेड के सामने बैठ के मुझे देखता था। एक दिन he forced himself onto me, he kissed me etc. and I pushed him away and I ran down मेरे जो पीजी के ओनर थे उनके पास, और मैंने कंप्लेन की उन्हें, एंड उन्होंने बोला कि तू उसके साथ क्या सो रहा है, तू मेरे साथ सो जा। विच इज़ वाई मुझे बाथरूम में बंद होना पड़ा था उस दिन 12 घंटे के लिए, जिसकी वजह से वो बाथरूम की चीज़ मुझे इतना अफेक्ट की थी। भाई सूफी जी का कुछ कॉलेज का ट्रॉमा है जो ये अपने आप को गे या ऐसा कुछ बोलते हैं। भाई ये कंट्री है, मैं बता दूं, मैंने कुछ पढ़ा था कहीं पे, कंट्री है जो ये थर्ड जेंडर बोल लो या ये वाले जेंडर बोल लो, वो है ना रियल जेंडर, मतलब रियल नहीं, ये मेल और फीमेल के साथ कम्पीट नहीं करते। वहाँ के कंट्री का रूल है, आपको अलग जगह दी जाएगी, आप अपनी तरफ से आराम से जिंदगी दो, आपको वो सारी फैसिलिटी दी जाएगी जो इनको सबको मिलती है। हमारे यहाँ कहते हैं कम्पीट करो, आप गे हो, आप अलग नहीं हो, आप हमारे जैसे लोग कम्पीट करो। भाई कम्पीट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपनी लाइफ अपनी तरफ से जियो। आपको अलग जगह, मेरे को लगता है हर सिटी में जैसे अलग जगह होती है, इनके लिए भी एक कॉलोनी हो गई या अच्छी, मतलब इनकी फैसिलिटी वाली, वो सारी फैसिलिटी जो एक रियल जेंडर या फिर मेल को मिलती है वो इनको भी मिलनी चाहिए, पर इनको कम्पीट नहीं करना चाहिए कि आप सेम जगह पर कम्पीट करो। कम्पीट गलत होता है, फिर इनके साथ ऐसा गलत होता है। तो यार मुझे कहीं ना कहीं लगता है, चल ये कुदरत का खेल है, हाँ। ठीक है, हो गया, उसकी फीलिंग्स हो गई, ये सारी चीजें मेरे लिए एक्सेप्टेड है। बट मुझे कहीं नहीं लगता है सूफी जैसे इंसान हर किसी को गोचेबाजी करते हैं, फिर रिवर्स में इनके पास आता है तो उसको ये ट्रॉमा या फिर बहुत बड़ा नाम दे देते हैं। मुझे ये बंदा है ना थोड़ा सा फेक लगता है, क्योंकि ये जब फाइट होती है इसका दूसरा चेहरा होता है, जब ये इमोशनल या वर्नेबल हो जाता है तब इसका दूसरा ही चेहरा हो जाता है। ही इज जस्ट मास्टर मैनिपुलेटर, ये मुझे लगता है। मैं गलत हो सकता हूँ, वंस अगेन मैं यही बोलूंगा, बट हमारा ओपिनियन जो भी है वो रॉ है, और जो आपका थॉट है वो गलत नहीं हो सकता। आप कमेंट में खुला बोलिए, आपको क्या लगता है, हम सही है, आप सही हो, या सूफी या फिर और कोई, और इनके सीक्रेट में कितना दम है वो आप कमेंट सेक्शन और लाइक डिसलाइक में बता देना। बाकी क्या ही करो यार, अपना ख्याल रखो, मजे करो, जिंदगी आराम से जियो। जय श्री राम, पीस ऑफ।